एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिमू एक पार्क में बैठी है। वो बहुत ही कंफ्यूज है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोंगजिन के बारे में बस सोचे ही जा रही थी और पूरी की पूरी ड्रंक थी, पूरी नशे में थी। तभी उसका भाई कांगो उसे देख लेता है, पर उसके सामने नहीं आता क्योंकि वो सिमू से डर रहा था कहीं वो उसे ना डांटे। पर उसे सिमू की चिंता भी हो रही थी कि वो सिमू को अकेला कैसे छोड़े, क्योंकि वो ड्रंक थी। और वो दोंगजिन को कॉल कर देता है और वो कहता है कि वो सिमू को ख्याल रखे। दोंगजिन ये सुनते ही सिमू के पास आ जाता है, सिमू को घर ले जाने की कोशिश करता है। उसे डांटता भी है कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों बैठी हो। सिमू इनडायरेक्टली उसे कहती है कि मैं तुम्हें ही देखने आई थी, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ अब सिमू थोड़ी बहुत होश में आ चुकी थी। वो अब दोंगजिन के साथ बैठी थी। जब उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है, वो कहती है कि बचपन में हाई स्कूल में मैं बहुत ही अच्छी तीरंदाजी करती थी। एक फेमस प्लेयर के साथ मैं खेलने भी वाली थी, उनसे मुलाकात होने वाली थी, लेकिन एक शोल्डर पेन के कारण मैं उसमें भाग नहीं ले पाई। मेरा सपना टूट गया। पर मेन बात यह है कि उस शोल्डर पेन का, उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं ही थी। मैंने अपने डैड को अपनी मॉम को चीट करते देखा। मैं जानबूझकर उनकी कार के आगे चली गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा मैं अपने डैड को डराना चाहती थी ताकि वो हमारी फैमिली के पास वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम बीता मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ही गलत थी। मुझे पता चला कि मैं अपने डैड को हर्ट करना चाहती थी, उन्हें पेन देना चाहती थी कि वो पूरी लाइफ उस पेन को फील करें जैसा कि हम फील कर रहे थे। सिमू दोंगजिन को अब रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अगर तुम मुझे लाइक करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे लाइक करना छोड़ दो, क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं किसी को भी सफर फील नहीं करवाना चाहती। दोंगजिन ये सुन बिल्कुल शौक था, क्योंकि वो सिमू को लाइक करता है। सिमू ये जान चुकी थी। सिमू की बातों से वो बहुत ही हैरान था। अभी अब दोनों घर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि सिमू की आंखों में आंसू है, क्योंकि वो दोंगजिन को लाइक करती है, पर आज उसने उसे कह दिया कि मुझे कभी लाइक मत करना। वो बहुत ही हर्ट फील कर रही थी। उधर दोंगजिन का भी यही हाल था, वो भी सिमू के बारे में बस सोचे जा रहा था। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। सिमू अपने जॉब पे थी और उसे यूनजिन का मैसेज आता है। यूनजिन ने लिखा था, सिमू मैंने तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं बताया कि तुम किसी से बदला लेना चाहती हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने कल तुमसे झूठ बोला था। सिमू ये देखकर बहुत ही खुश थी। अब अपने भाई को ढूंढने लगती है। वो ये बात यूनजिन को बता देती है। उधर दोंगजिन अपने क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था। वो क्लाइंट दोंगजिन को कहता है कि तुम्हें पता है मिस्टर सिन के बारे में, उनकी कंपनी अब डूबती जा रही है, उनका बहुत ही बुरा हाल है। वैसे तो वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर था, क्या तुम इस बात से खुश हो? दोंगजिन कहता है कि नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और ना ही मैं सैड हूँ, क्योंकि ना हम दुश्मन है ना ही दोस्त हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। उधर मिस्टर सिन बिल्कुल पागल हो चुके थे। वो बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि मिन्युंग ने उन्हें इन्वेस्टमेंट देने की बात की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही उसने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। मिन्युंग अपने ऑफिस में भी नहीं थी। मिस्टर सिन उसे मिलना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे कि आखिर तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। उधर मिन्युंग अपने घर पर थी, बहुत ही सैड थी और दोंगजिन की बातों को सोच रही थी। सिमू उधर ऑफिस में थी और काम कर रही थी। दोंगजिन उसे कॉल करता है। ऑफिस में कोई भी नहीं था, तो वो सिमू से कई फाइल्स की इंफॉर्मेशन मांगता है। वो उसे पूछने वाला था कि क्या तुम रात को अच्छे से घर पहुंच गई थी, पर सिमू उसकी ये बात नहीं सुनती है, बस उसे इन्फॉर्मेशन दे के कॉल काट देती है। अब दोंगजिन बस सिमू के बारे में सोच रहा था कि आखिर सिमू ने क्यों कहा कि मुझे लाइक मत करना। उधर सिमू ऑफिस में थी, तभी वो दोंगजिन का शर्ट देखती है जिसका बटन टूट गया था। वो उसे ठीक कर देती है। अब हम जुनसू को देखते हैं। वो अपनी कार बेच रहा था। वो बहुत ही सैड था, क्योंकि वो कार उसके लिए बहुत ही प्यारी चीज थी। आगे जुनसू को हम देखते हैं कि वो बार में है, साथ में मिन्युंग भी है। जुनसू को अपनी कार के लिए शौक मना रहा था। मिन्युंग भी दुखी थी कि दोंगजिन ने मूव ऑन कर लिया है, वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। जुनसू कहता है कि मिन्युंग तुम्हें दोंगजिन को भूल जाना चाहिए, हो सके तो तुम उससे दूर चली जाओ। मिन्युंग ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। आगे मिन्युंग अपार्टमेंट में जा रही थी और अपने पहले के दिनों को याद करती है, जब वो दोंगजिन की मॉम से पहली बार मिली थी। वो दोंगजिन की मॉम से मिली थी, ये बात वो दोंगजिन को बताती है। दोंगजिन को हम देखते हैं कि वो मिन्युंग को जैसे इग्नोर कर रहा था, वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मिन्युंग कहती है कि दोंगजिन तुम मेरी मॉम से मिलने कब चलोगे? दोंगजिन कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद चलूंगा। मिन्युंग कहीं ना कहीं बहुत ही अकेला फील कर रही थी। अब प्रेजेंट में ये बातें मिन्युंग याद कर रही थी। अब वो अपने रूम में जाने से पहले दोंगजिन की डोर को नॉक करती है। उधर से कोई डोर ओपन करता है। इधर से मिन्युंग कहती है कि दोंगजिन पास में जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती थी। मुझे पता है कि मैं तुमसे वेडिंग करने से हेजिटेट हो रही थी। तुम्हारी मॉम से मिलने के बाद मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी लाइफ उनके कारण बर्बाद न हो जाए, पर तुमने भी कई गलतियां की है। तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारी भी गलती थी। अब मिन्युंग अपने कमरे में चली जाती है। हम देखते हैं कि वो डोर जिसने ओपन किया था वो दोंगजिन ली कांगू है, जो सिमू का भाई है। सिमू का भाई बहुत ही डर चुका था। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उधर दोंगजिन अपने ऑफिस में था। वो अपने शर्ट को देखता है जिसका बटन टूटा हुआ था, लेकिन अभी उसका बटन लगा हुआ था। वो अब समझ जाता है कि सिमू ने ही किया है।
अब सिमू को हम देखते हैं कि सिमू डिनर बना रही थी। यूनजुन उसके साथ था। यूनजुन थोड़ा डरा भी हुआ था कि कहीं सिमू उसे डांटे ना। सिमू गुस्से में उसे पूछती है कि मैंने कांगू को हर जगह ढूंढा पर कांगू मुझे नहीं मिला। मैंने उसके कमरे को चेक किया तो मुझे पता चला उसके कपड़े गायब हैं और वो कपड़े जरूर कांगू के पास हैं। या तो मेरी सिस्टर ने या तुमने, किसी ने तो कपड़े ट्रांसफर किए हैं उसे। मेरी सिस्टर ऐसा कर नहीं सकती, जरूर ये तुमने किए हैं। यूनजुन फंस चुका था। वो कहता है कि हाँ मैंने ही किया था। अब सिमू कहती है कि कल कांगू को कहना कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। यूनजुन पहले नहीं मानता लेकिन सिमू के डांटने पर उसे उसकी बात माननी पड़ती है। उधर हेजुंग हम देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो उसकी बहुत सी फोटोज खींचती है। गार्डन से कहता है कि हम दोनों अपनी पिक्चर्स साथ में शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पर कपल अकाउंट बनाएंगे। हेजुंग को कपल अकाउंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब हेजुंग सोची थी कि कपल अकाउंट क्या होता है। घर आते ही वो यूनजुन से पूछती है। यूनजुन उसे बता देता है लेकिन वो कुछ उल्टा सीधा भी उसे बोल देता है। हेजुंग से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी मॉम के सामने नाटक नहीं करने वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की। यूनजुन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि डोंगजुन ऑफिस जा रहा है और कांगू से ऑल द बेस्ट कहता है और तभी उसे मिनुंग वाली बात याद आती है। वो उसे बता देता है कि एक लेडी आई थी, कल वो कुछ कह रही थी। डोंगजुन अब ये बात जानकर मिनुंग के बारे में सोचने लगता है। अब हम मिस्टर सिन को देखते हैं जो मिनुंग को ढूंढते ढूंढते उसके अपार्टमेंट तक आ चुका था। वो मिनुंग पर बहुत ही गुस्सा था। अब हम सिंगू को देखते हैं। वो ऑफिस जा रही थी। रास्ते में उसे वो लेडी मिलती है जिसने डोंगजुन को कहा था कि सिंगू आज आने वाली है। वो सिंगू से बातें करने लगती है। आगे सिंगू ऑफिस में आ चुकी थी। हम देखते हैं डोंगजुन को वो उस लेडी से बात कर रहा था। वो लेडी कहती है कि जिस गर्ल से तुम मिलना चाहते हो उसने कहा है कि अब तुम उसे ढूंढने की कोशिश ना करो। वो मूव ऑन कर चुकी है। वो अपने घर को अपनी जमीन को नहीं लेना चाहती। डोंगजुन सुन बिल्कुल हैरान था कि वो गर्ल ऐसा क्यों चाहती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिंगू आज उस लेडी से मिली थी। उसने बात उस लेडी से कहा था कि डोंगजुन को वो उसके बारे में कुछ भी ना बताए और उसे ये बात कह दे कि वो उसे ढूंढना बंद कर दे। प्रेजेंट में सिंगू काम कर रही थी। वो बॉक्स उठा रही थी तभी डोंगजुन उसकी हेल्प करने लगता है और वे दोनों एक कैबिन में आ चुके थे। डोंगजुन कहता है कि तुमने मेरे बटन को लगाया था, अब दोबारा मेरी ऐसी हेल्प मत करना। सिंगू पहले तो मना करती है कि ठीक है मैं नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद कहती है कि मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं चलूंगी। अगर मेरा मन करेगा तो मैं करूंगी और नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। डोंगजुन सुन वहाँ से चला जाता है। उधर हम उस मैनेजर को देखते हैं जिसे डोंगजुन ने निकाल दिया है। वो डोंगजुन के एक एम्प्लॉय से मिलता है। डोंगजुन की वो एम्प्लॉय उस मैनेजर से कहती है कि तुम्हें पता है सिंगू आज भी हमारी कंपनी में काम करती है। मुझे नहीं पता कि वो जासूस है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डोंगजुन शायद सिंगू को लाइक करता है। मैनेजर ये बात सुन बहुत ही हैरान था कि सिंगू आज भी उस कंपनी में क्यों काम करती है। उधर हम मिस्टर सिन को देखते हैं जो मिनुंग का घर ढूंढते ढूंढते उसके रूम तक आ चुका था। उसका डोर क्लोज था। मिनुंग अभी सोई हुई थी लेकिन जब वो जागती है तो वो देखती है कि मिस्टर सिन उसके डोर पे है। वो अपना डोर ओपन नहीं करती है। मिस्टर सिन बाहर से कहता है कि मिनुंग मुझे पता है तुम अंदर हो, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे जानना है कि तुमने काम के बीच में इन्वेस्ट करने से क्यों मना कर दिया। मिनुंग ये सब सुन रही थी लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। उधर हेजुंग को हम देखते हैं जो अपनी कलीग के साथ ही लंच कर रही थी। तभी यूनजुन उसे मिलने आता है। उसकी कलीग ये देख हैरान थी कि हेजुंग के कितने सारे बॉयफ्रेंड हैं। वो हेजुंग से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हेजुंग हेजिटेट फील करती है। यूनजुन कहता है कि नहीं, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कलीग कहती है ये किस तरह की रिलेशनशिप है। यूनजुन अब कहता है कि मैं इसका लैंडलॉर्ड हूँ। हेजुंग यूनजुन से गुस्सा थी रात वाली बात पे। यूनजुन उसे मनाने लगता है। उधर सिंगू अपने ऑफिस में थी, काम कर रही थी। छुट्टी के टाइम पे सारे एम्प्लॉय साथ में डिनर पे जाने का सोचते हैं पर सिंगू जाने से मना कर देती है। एम्प्लॉय पूछती है ऐसा क्यों। सिंगू कहती है कि मैं एक पार्ट टाइमर हूँ और कुछ ही दिनों में इस कंपनी को छोड़ने वाली हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहती और ना ही मैं अपने बारे में किसी को बताना चाहती हूँ। डिनर का मतलब ही होता है एक दूसरे के बारे में जानना और मैं ये सब नहीं चाहती। सिंगू वहाँ से चली जाती है। सारे एम्प्लॉय सिंगू की बातों से हैरान थे कि सिंगू सबसे अलग है। अब सारे साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। उधर हम कांगो को देखते हैं जो एक बार में काम करता है। सिंगू ये जान चुकी थी कि यूनजुन ने सिंगू को उसका एड्रेस दे दिया था। यूनजुन सिंगू को कहता है कि प्लीज अपने भाई को प्लीज कांगो को ज्यादा मत डांटना, वो भी जॉब पे है और उसकी बेइज्जती मत कर देना। सिंगू कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता और वो कांगो का बाहर वेट करने लगती है। उधर डोंगजिन और जुनसुक साथ में थे। दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। जैसा कि हम जुनसुक को जानते हैं वो डोंगजिन को टीच करने लगता है। वो कहता है कि तुम सिंगू को लाइक करते हो, कल आखिर वो तुमसे क्या कह रही थी, मैं जानना चाहता हूँ। डोंगजिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसकी बातों से लग ही रहा था कि वो सिंगू को लाइक करता है। जुनसुक कहता है कि डोंगजिन जो तुम्हारे दिल में है उसको छुपाओ मत, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे बाहर निकालो, उसे कन्फेस कर लो। डोंगजिन कहता है कि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि ब्रेकअप कैसा फील होता है, मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता। आगे डोंगजिन घर जाने लगता है। वो बस सिंगू के बारे में सोच रहा था। वो बस अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच चुका था तभी वो मिनुंग को देखता है। मिनुंग बाहर जा रही थी। डोंगजिन उसे रोकता है और कहता है कि वैसे मुझे ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन
मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम ड्रिंक करना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही हो आजकल। मिनू सुन बहुत ही खुश होती है। वो डोंगजिन को हक करने लगती है। दोनों बहुत ही पास थे। हम देखते हैं कि मिस्टर सेन उन दोनों को देख रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में थे। उनको अब लग रहा था कि मिनू और डोंगजिन साथ में मिलकर उनकी कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं। मिनू ने डोंगजिन के कहने पर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। अब वो गुस्से में डोंगजिन को और मिनू को डांटने जा रहे थे, उनसे फाइट करने जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बीच में सिंह आ जाती है। वो मिस्टर सिंह को रोक देती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।